बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और ये वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन आप समझ लें बस अब एक दिन रह गया, कल फाइनल होने वाला है इस वर्ल्ड कप का। इंग्लैंड का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से लॉर्ड्स पर, और ये एक बड़ा तवील सफ़र रहा है इस वर्ल्ड कप में। 46 डेज़ का ये टूर्नामेंट रहा टोटल, जब से ये स्टार्ट हुआ, पहला मैच खेला गया उससे लेके कल 46 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के। और हमें कल पता चलेगा कि कौन जो है वो चैम्पियन बनेगा। और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि दोनों टीमें जो फाइनल में पहुंची हैं इन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो इस दफ़ा एक नया चैम्पियन सामने आएगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ये सेमीफाइनल में हार गए और अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का आमना सामना है। इस पूरे वर्ल्ड कप को जो परफॉर्मेंसेस को लेकर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई कि जो एक इस वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तो एक आम ख्याल था, तासुर था कि जी बैट्समैन बड़ा डोमिनेट करेंगे और बड़े लंबे लंबे स्कोर्स होंगे और 350 400 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने देखा कि ये वर्ल्ड कप इसलिए इतना कामयाब गया है अब तक, क्राउड के लिहाज से, व्यूअरशिप के हिसाब से। उसकी वजह शायद ये है कि इतनी वेरिएबल कंडीशंस मिली हैं टीमों को, पिचेस इतनी डिफरेंट मिली है कि कुछ मैचेस में बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, कुछ मैचेस में बैट्समैन ने डोमिनेट किया है, कुछ मैचेस में लंबे स्कोर हुए, कुछ मैचेस में 220 230 तक डिफेंड हो गया। तो ये जो वैरायटी आई है मतलब मैचेस की इस वर्ल्ड कप में, उसकी वजह से जो है बहुत कामयाब अब तक ये वर्ल्ड कप। इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया जा रहा है कि वो फाइनल जीतेंगे। और हेड टू हेड अगर हम देखें तो पिछले लास्ट जो 5 मैच हुए हैं उसमें इंग्लैंड का ही पल्ला भारी है, 4 मैचेस वो जीते हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मतलब रिकॉर्ड अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और अगर हम ओवरऑल देखते हैं इन दोनों टीमों का तो 90 मैचेस में से इवन है। इंग्लैंड ने 41 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 43 जीते हैं, 2 टाई हुए हैं, 4 नो रिजल्ट हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर जो है 17 मैचेस 31 में से 31 में से 17 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं और 12 न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 2 नो रिजल्ट आए। और वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 9 मैचेस में से 4 इंग्लैंड जीते हैं, 5 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। तो बराबर की टीम है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जो है लग रही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। आज हम जो हमारा शो है वो 2 घंटे का हम शो कर रहे हैं। वैसे पूरे वर्ल्ड कप में हमने 1 घंटे का किया, लेकिन आज और कल हम 2 घंटे का शो करेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स आए कि जी टाइम बहुत कम होता है और अब फाइनल आ गया तो आप लोग थोड़ा ज़रा शो में ड्यूरेशन बढ़ा दें शो की। तो हमने बिल्कुल ड्यूरेशन बढ़ाई है। और हमारे गेस्ट जो है क्योंकि आज जल्दी स्टार्ट हुआ है तो शो, तो कुछ हमारे गेस्ट ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कुछ अभी अपना मेकअप करा रहे हैं। लेकिन एक जो हमारे गेस्ट हैं और फॉर्मर पाकिस्तान इंटरनेशनल बैट्समैन है और इनको आप देखते रहते हैं कमेंट्री करते हुए और एनालिसिस देते हैं क्रिकेट पे अपना डिफरेंट चैनल्स पे। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, टाइम पे पहुँचे हुए महमूद हामिद। थैंक यू वेरी मच कि आप कम से कम टाइम पे पहुँच गए। बिल्कुल जी, थैंक यू। आपने फॉलो किया महमूद वर्ल्ड कप, कैसा रहा? हाँ बिल्कुल फॉलो किया और बड़ा मज़ा आया। क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। और ओवरऑल जिस तरह आपने कहा कि वेरिएशन थी, वेरिएबल, जिस तरह पिचेस थी, ग्रीन पिचेस भी मिली आपको, थोड़ा सा टर्निंग पेज में बैटिंग पिचेस भी मिले, हाई स्कोरिंग गेम भी हुए, 240s पे भी गेम चले। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट। और जो भी टीम जो एंड तक जिसने कहना चाहिए कि हर शोबे के अंदर अच्छी है, वो आज आपको फाइनल्स के अंदर 2 टीमें नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और मुझे लगता है महमूद के इस वर्ल्ड कप से एक चीज़ क्लियर वाज़ेह होगी कि वनडे इंटरनेशनल का जो फ्यूचर है वो शायद अब यही है कि मतलब थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिवनेस लानी पड़ेगी, बैलेंस लाना पड़ेगा ओडीआईज़ में, 50 ओवर की गेम में, कि बॉलर्स को भी मौका मिले और बैट्समैनों को भी मौका मिले। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि बैट्समैनों का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी हो गया था ओडीआईज़ में। T20 में तो होता ही है, लेकिन ओडीआईज़ में भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि 300 प्लस जो है वो बहुत आसानी से बन रहा था, 400 तक बने, 400 से ऊपर तक बने, और टीमों ने 300 प्लस भी आराम से चेस करना शुरू कर दिया है। तो उस लिहाज से देखें तो ये वर्ल्ड कप शायद एक वेकअप कॉल है आईसीसी के लिए कि गालिबन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो पिचेस वो तैयार करते हैं, अब उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। देखिए बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे बैट्समैन,
क्योंकि एक तो अगर आप देखें 50 ओवर्स के अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है ओवरऑल पावर प्ले ही चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बैट्समैनों के लिए बहुत गैप्स नज़र आ रहे होते हैं पूरे 50 ओवर्स के अंदर। तो बॉलर के लिए अगर बिल्कुल ही जो बैटिंग ट्रैक होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स उसको अपने आप को बचाना। तो अच्छी बात है कि कभी सेमिंग पिच होनी चाहिए, गेंद स्विंग हो रहा हो या कभी टर्न भी हो रहा हो, स्पिनर्स का भी फ़ायदा हो, तो बैट्समैन भी वहाँ पर चेक होते हैं, तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को भी आपको मिलती है। वरना बॉलर्स के लिए तो समटाइम्स जितना पेस का भी बॉलर हो और या जितना अच्छा स्पिनर भी हो, उसके लिए भी समटाइम्स बड़ा मसला पड़ जाता है। तो बड़ी अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल बड़ी अच्छी ग्रीन पिचेस भी हमने देखा कुछ, खासकर श्रीलंका के मैचेस के अंदर जो श्रीलंका को ग्रीन पिच मिली, मतलब जैसे पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ वेस्ट इंडीज में, वो बड़ी मुश्किल पिच थी, मतलब कुछ अरसे काफी बॉलर्स को हेल्प मिली उसमें। लेकिन 19 साल बाद वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लैंड में, और आई थिंक पिछले जो 2015 का अगर हम वर्ल्ड कप देखते हैं या 2011 का वर्ल्ड कप देखते हैं, इवन 2007 का हम देखते हैं, तो उस लिहाज से ये वर्ल्ड कप ज़्यादा मतलब ऑडियंस कैसे बोलते हैं टर्नआउट वाइज बहुत अच्छा रहा। लोगों ने बड़ा मतलब इसको आके मैचेस देखें स्टेडियम में, तकरीबन हर मैच ही जो है वो स्टेडियम भरे रहे। चीज़ तो वहीद भाई मेरे ख्याल से फॉर्मेट बहुत अच्छा है। हाँ, ये सिंगल लीग जो होती है उसमें बड़ा चांस होता है आपके पास कि आप जो अच्छी टीम होती है वो ऊपर ज़रूर आती है। क्योंकि अगर आप 2007 का वर्ल्ड कप देखें, वहाँ आपका एक मैच अगर किसी हल्की टीम से खराब हुआ तो आपके लिए मुश्किल आ गई ना, इंडिया पाकिस्तान बाहर हो गए थे, आयरलैंड से पाकिस्तान। और ये भी इसमें भी आप देखें तो इंग्लैंड जो फाइनल पहुंची है, एक स्टेज पे इंग्लैंड को मतलब 2 मैच लगातार जीतना जरूरी थे, वरना सेमीफाइनल से बाहर वो जीते। न्यूजीलैंड शुरू के मैचेस जीती, फिर एकदम से 3 हारी, फिर भी वो पहुंच गई। तो आई थिंक सिंगल लीग का यही फायदा होता है कि सिंगल लीग में आपको मौका मिल जाता है, टीमों को प्रॉपर चांस मिल जाता है कमबैक करने का। और इस वर्ल्ड कप में जो बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है, नॉट सरप्राइजिंगली उसमें वही बैट्समैन है जो कि जैसे इंग्लैंड के जो रूट है, बेस्टॉ है, जेसन रॉय है, इन्होंने डोमिनेट किया है, टॉप स्कोरर्स में है। उसी तरह फिर केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कप्तान है, उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया है इस वर्ल्ड कप में, मतलब 500 से ऊपर उनके रन्स हैं। और फिर रॉस टेलर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। और एक जो बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो पेस बॉलर्स हैं खास करके दोनों टीमों के, क्रिस वोक्स हो या जॉफ्रे आर्चर हो या वुड हो, इन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की है। उसी तरह फिर न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट हो गया, मैट हेनरी हो गया, और कैसे बोलते हैं ग्रैंड होमी जो उनके ऑलराउंडर है, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो दोनों साइड्स बैलेंस साइड्स लग रही हैं और लगता ये है कि कल का मुकाबला बहुत अच्छा होगा। और अच्छी खबर ये है कि हमारे जो बाकी गेस्ट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो फिर पूरी तरह से फिर हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और वर्ल्ड कप जैसे मैंने आपको कहा, अब फाइनल आ गया, कल फाइनल है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। और साथ ही साथ ब्रेक में हमें हमारे दूसरे गेस्टों ने भी ज्वाइन कर लिया, गेस्टों ने या गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया। इकबाल कासिम है हमारे साथ, सवेरा पाशा भी आ गई हैं और गुलाम अली भी आ गए। गुलाम अली के तो इस पूरे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में ऐसे ऐसे बयानात आए हैं कि लोग अब तक रिकवर नहीं कर पाए उन बयानात से, और शायद वर्ल्ड कप के ट्रांसमिशन के बाद भी शायद रिकवर ना कर पाए। एक तो इनका बयान बहुत ही मशहूर हुआ है, बड़ा लोगों ने उसको, जो सरफराज प्रो कैम उन्होंने तो बहुत ही वो सपोर्ट किया है, और जो नॉर्मल लोग हैं वो बेचारे अब तक परेशान है। वो कहते हैं कि जी ये सुना है कि मतलब ये बयान दिया गया कि सरफराज जो है वो विराट कोहली से और इमरान खान से भी अच्छा कप्तान है। बहरहाल गुलाम अली का अपना ओपिनियन है और बिल्कुल उनको राइट है अपने ओपिनियन का। बात करेंगे आगे, आज टाइम हमारे काफ़ी है बात करने के लिए। इकबाल भाई, कल फाइनल ज़बरदस्त किस्म का, सिंपल सा मैं स्टार्ट ऑफ करता हूँ, चैंपियन कौन नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा, जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया बाउंसर के साथ, ऐसे मेरा भी बाउंसर यही है कि इंग्लैंड जो है वो आई थिंक विन कर जाएगा। उसकी रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न्स ये है कि उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों बैलेंस्ड हैं और दोनों माशाल्लाह फॉर्म में हैं। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहा है, बॉलिंग यस उनके पास भी एडवांटेज है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के 3 बैट्समैन ऊपर के आउट करने में जैसे इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाब हुआ,
अगर अब ऐसा आप हो देखिए गया ये मसला, ये अगर वाला जो मसला आता है ना, ये वर्ल्ड गलत है। क्रिकेट में तो ये मतलब आप इंग्लैंड के साथ जा रहे हैं कि मैं वो दूसरे जा के रहा हूँ, साथ? वो आप अलग इंग्लैंड बात जा रहे है। हैं, खत्म मैं हो कहा गया। क्रिकेट के अच्छा, अंदर तो अब अगर तो है ही interesting चीज़ मैं आपको ना, बताऊं, अगर और मगर ना हो तो क्रिकेट कहाँ से है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है सवेरा के अभी आने से पहले मेरी थोड़ा सा एकदम आंख लग गई थी, तो ख्वाब में मुझे तो नजर आया भाई केन विलियमसन जो है वो कप उठा रहे हैं वहाँ पे। देखिए आमद हुई है यार। ये उल्टा होता है हमेशा, याद रखिए ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। तो नहीं, वैसे एक बात है इकबाल भाई कि टीमें अगर आप दोनों देखें, वैसे तो खैर ऑन पेपर तो इंग्लैंड इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, दे सीम टू हैव कवर्ड ऑल बेसिस, लेकिन फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि हमने देखा है कि इंग्लैंड भी मैच हारा है मतलब लीग मैचेस में, न्यूजीलैंड भी हारा है, लेकिन इंग्लैंड आई थिंक मुझे जो फील आ रही है वो ये है कि इंग्लैंड इज़ मतलब चाहे वो टॉस जीते हारे वो हर सूरत में फेवरेट्स हैं। न्यूजीलैंड मुझे ऐसा लगता है कि दे विल रिक्वायर सम थिंग्स टू गो इन द फेवर टू विन द फाइनल सवेरा, मुझे ये लगता है। फेवरेबल कंडीशंस हाँ, जो न्यूजीलैंड उनको को कुछ चाहिए और फिर थोड़ा सा लक उनकी तरफ जाए तो फिर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कुड बी शॉक विनर, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि दोनों टीमों ने आज तक कभी जीता नहीं है वर्ल्ड कप, तो दे विल बिल्कुल बी जी, गोइंग ऑल आउट। ऑलमोस्ट 27 इयर्स बाद जो है वो कोई एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि तब 5 मुल्क हैं अभी तक जो क्रिकेटिंग सारे मुल्कों में जिन्होंने ये वर्ल्ड कप अपने आप में खेला है और जीता है, और अब कोई नई 2 टीम्स आई हैं सामने। मगर ये कि अगर कल इंग्लैंड जीत जाता है, जिसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो कि शायद पूरी हो जाती है, जो बिग 3 की थी थ्योरी कि 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप होता है और इंडिया जीतती है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है और ऑस्ट्रेलिया जीतती है, और अब 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता है और इंग्लैंड जीत जाती है। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ बिग 3 देन। बिग 3 की तो थ्योरी खत्म हो गई, वो पहले खत्म हो गई, बट इंडिया ने डोमिनेट कर लिया, लेकिन फाइनल हाँ, लेकिन एक चीज़ है सवेरा के मतलब जैसे तुमने कहा कि वील हैव अ न्यू चैंपियन, दैट्स फॉर श्योर वील हैव अ न्यू चैंपियन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता आ रहा है वर्ल्ड कप को। 2011 में बस एक बीच में इंडिया ने जीता था, वरना 2003, 7 और 15 मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तीनों दफ़ा ये वर्ल्ड कप जीता, 99 में भी बल्कि ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन द डोमिनेंट फोर्स इन दिस वर्ल्ड कप। लेकिन फाइनल होता है, एक उसका अपना एक प्रेशर होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मतलब इज इंग्लैंड बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द प्रेशर और इज न्यूजीलैंड बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द प्रेशर दैट विल कम विद द फाइनल? पता नहीं क्यों, जहां आपने कहा ना कि आपको ख्वाब आया, मुझे भी एक ऐसी गट फीलिंग है कहीं जो मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड इस दफा बाजी मार ले, और वो इस वजह से, एक तो पहली रीजन ये कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो कि पिछले फाइनल में भी थी, इस फाइनल में भी है, सो दे हैव बीन द कंसेक्यूटिव फाइनलिस्ट, तो मे बी उनको उस फाइनल प्रेशर का ज़्यादा अंदाज़ा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से करंट सिनेरियो में। फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरह की कंडीशंस बात हो रही है, आज लॉर्ड्स की पिच के हवाले से बात हो रही थी, केन ने भी अपना बयान दिया उसके हवाले से, मॉर्गन ने भी बात की, केन विलियमसन बहुत हैप्पी के पिच देख के लग रहा है कि पेसर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा, विच मीन्स उनके लिए फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है। मगर मॉर्गन ने ये कहा कि लॉर्ड्स की पिच हमेशा जो है वो डिसेप्टिव होती है, वो सिर्फ ऊपर से दिखती है ग्रीन, मगर वो बिहेव एज अ ग्रीन पिच नहीं करती। सो लेट्स सी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे सवेरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूजीलैंड हैज़ प्लेड 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, लेकिन इंग्लैंड हैज़ कम टू द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 92 के बाद ये पहला फाइनल है इंग्लैंड का। 27 साल। तो हाँ, काफ़ी मतलब, तो इससे फ़र्क पड़ेगा गुलाम अली, आपको लगता है कि इतने अरसे बाद इंग्लैंड आ रहा है फाइनल में, तो उससे कोई एडेड प्रेशर होगा? नहीं, प्रेशर तो होगा बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि और फिर होम साइड है बिल्कुल उसका। और दूसरी बात ये कि जो एक्सपेक्टेशन है पूरी, सिर्फ इंग्लैंड के लोगों की नहीं, पूरी जो वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह की उन्होंने 4 साल से क्रिकेट के लिए, और वर्ल्ड कप में थोड़ा सा जो हिकअप्स आई हैं उसके बाद उन्होंने दोबारा से जो स्टार्ट लिया है, और जेसन रॉय, जो कि जेसन रॉय का मिसिंग होना, फिर उनकी टीम का जाना, फिर जेसन रॉय को वापस आना और टीम का फिर लिफ्ट करना, तो सारी वो चीज़ें हैं जो ऐड करेंगी प्रेशर। लेकिन बात यह है कि 4 साल बड़ी मेहनत की इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, उनकी पूरी कॉम्बिनेशन जो बैटिंग की बॉलिंग की है, तो डेफिनेटली के यूजिंग न्यूजीलैंड फेवरेट है। लेकिन ये मैच है एक, न्यूजीलैंड फेवरेट आप कह रहे हैं? नहीं, इंग्लैंड, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो न्यूजीलैंड लड़खड़ा रहे हैं इंग्लैंड से ज्यादा तो आप पे प्रेशर है इस वक्त। प्रेशर लगता है आपको ज़्यादा? फाइनल प्रेशर तो होना चाहिए। कल ये होगा कि मैंने कहा था ना न्यूजीलैंड, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि इस थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप ऐसे नहीं में होगा प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा देखा था ना इंग्लैंड। न्यूजीलैंड। हाँ, वो बाद में मैंने इंग्लैंड कहा था, इंग्लैंड कहा था। वो आपका प्रेशर है। वो थ्रू आउट वर्ल्ड कप जो है न्यूजीलैंड को लक ने बहुत सपोर्ट किया है,
और सेमीफाइनल में भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया को न्यूजीलैंड मार देगा। तो लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिकेट में, और अगर हम देखें तो लक का और एक हार्डवर्क टीम जो करती है उसका मैच है। अब लक ज़्यादा हावी होती है या उनकी मेहनत रंग लाती बड़ी है? एक चीज़, एक थोड़ा सा अगर हम देखें तो जैसे जो पूल स्टेज था, जो लीग मैच हुआ था, उसमें बड़े आराम से जो है इंग्लैंड ने मारा न्यूजीलैंड को। कोई इशू नहीं हुआ उसमें। अगर हम उस मैच की समरी देखें तो इंग्लैंड हैड अ स्टॉल इन दैट मैच, मतलब वन साइडेड बेसिकली वो मैच 119 रन से हारा था न्यूजीलैंड। लेकिन महमूद, अगर हम दोनों कप्तान का मुवाजना करें, केन विलियमसन का और इयन मॉर्गन का, आपको कौन सा कप्तान ज़्यादा मतलब टैक्टिकली स्ट्रांग लगता है? कौन सा कप्तान आपको लगता है कि वो प्रेशर में ज़्यादा बेहतर जो है डिलीवर करता है? आई थिंक केन विलियम्स, ये वो मैच है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये जो लीग स्टेज का जो मैच हुआ था, इंग्लैंड ने 50 ओवर में 305 किए थे, जिसमें बेस्टो के 106 थे, जेसन रॉय के 60 थे, इयन मॉर्गन के 42 थे, फिर निशम ने इसमें 2 विकेटें ली थी, हेनरी ने भी 2 ली थी, बोल्ट ने भी 2 ली थी। फिर न्यूजीलैंड ने 45 ओवर्स में सिर्फ 186 कर पाए, जिसमें टॉम लेथम के 57 थे और रॉस टेलर के 28 नुमाया थे, और बाकी फिर मार्क वुड्स ने 3 विकेटें हासिल की। तो 119 रन से कामयाबी हासिल की थी न्यूजीलैंड ने। लेकिन जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि जो पिछला गुजर गया वो सो गुजर गया। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया था, वो दोनों कप्तान को अगर आप कंपेयर करते हैं, क्या आपको नज़र आता है? मुझे क्योंकि जितना प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम पे रहा है, क्योंकि इतनी, तो केन विलियमसन ने जिस तरह की कप्तानी किया, चेंजिंग, बिल्कुल, तो वो अपने ऊपर बिलीव रखता है। मुझे जो नज़र आता है वो एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन, वो मुझे बड़ा अच्छा नज़र आता है ग्राउंड के अंदर। पैनिक उसको नजर नहीं होता, ना उसकी बैटिंग में नज़र आता है, ना उसकी कप्तानी में। तो मुझे थोड़ा सा मॉर्गन के ऊपर तो उसका एज है यहाँ पर विलियमसन का। और कल के मैच की जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कल जो मैच है बड़ा अच्छा मैच होना चाहिए। बिकॉज देखें, लक फेवर ज़रूर करिए, लेकिन लक के साथ प्लेयर्स को भी आप अगर देखें, अच्छे कैचेस करना। अगर आप पिछले मैच देखें कि इन्होंने जो कैच किए हैं, एक रन आउट, एक विकेट के ऊपर रन आउट करना। गुप्टिल ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी बैटिंग नहीं की है, लेकिन उसके कैचेस अगर आप देखें तो वो टीम को लिफ्ट करते हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप जिस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है पार्टिसिपेशन आ रही है, नज़र आ रही है कि अगर आपने रन्स नहीं किए। आपको क्या लग रहा है मुझे इंग्लैंड न्यूजीलैंड को अगर हम कंपेयर करें, देखें, लॉ एंड एवरेजेस के हिसाब से देखें, आप बहुत जब अच्छा खेल रहे होते हैं तो एक आध इनिंग होती है। अब ब्रेस्टो और जो इनकी रॉय की मुसलसल इनिंगें बड़ी अच्छी आ रही हैं, तो लगता है कि मुझे अगर कल वो ऊपर से गिरते हैं। मसला ये है कि जब आप, जैसे इंग्लैंड में बैटिंग इज़ लीगल, स्पोर्ट्स पर बैटिंग होती है, वहाँ पर बैटिंग शॉप्स खुली हुई हैं। जब आप कहते हैं कि मैं एक टीम में बैट करना चाहता हूँ, आप जाते हैं एक बैटिंग शॉप में, तो वहाँ पर वो जो आपको वो देते हैं ना पर्ची, उसमें ये नहीं लिखा होता कि अगर गुप्टिल 100 करेगा, नहीं, अगर हम तो 4 विकेट लेगा, वो अलग बात अगर है, वो लक फेवर करेगी। नहीं, मैं तो एक होता है कि हु विल विन, खत्म, आप मेजर दाते बाहर आ जाते हैं। देखिए, मैं, कौन जीतेगा? मुझे तो न्यूजीलैंड लगता है। न्यूजीलैंड लग रहा है। ठीक है, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स की स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन प्रेजेंटेशन लेस की है, और बातचीत हम कर रहे हैं कल के फाइनल की। ज़ाहिर सी बात है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है फाइनल में, और ये अगर आप देखें तो 99 के बाद गालिबन, बल्कि लास्ट जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भी एशियन टीम कोई नहीं फाइनल पहुंची थी। लेकिन उससे पहले जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, हम अगर 96 से 92 से गिनना शुरू करें, तो एशियन टीम हमेशा वर्ल्ड कप में रही है फाइनल में। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है, ये भी रिपीट हो गया 2015 का। सिर्फ फ़र्क यह आया कि ऑस्ट्रेलिया की जगह इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जगह ले ली है, न्यूजीलैंड अपनी जगह मौजूद है। इकबाल भाई, जैसे मतलब स्प्लिट हो रहा है यहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ऊपर, लेकिन लॉर्ड्स के बारे में ये कहा जाता है कि उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है, उसका एक स्लोप है, जिसका कि मतलब जिन लोगों उसको पता है उस चीज़ के बारे में, बड़ा उसका एडवांटेज भी लेता है, लेकिन वो डिसएडवांटेज भी होता है बॉलर्स के लिए। लेकिन फाइनल में 99 में जब यहाँ फाइनल हुआ था,
तो पाकिस्तान ने ये गलती की थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी और फिर बहुत बुरी तरह वो फाइनल हारा, हम ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल हार गए। टॉस कितना वाइटल होगा यहाँ पर, मतलब इन अ फाइनल व्हाट वुड यू से, क्या मतलब टॉस जीत के सेफ चीज़ क्या है, क्या आप मतलब बैटिंग पे जाएं या आप बॉलिंग से चांस लें अपना? देखिए, अगर जो टीम मिसाल के पे अगर इंग्लैंड जैसी टीम है आपके पास, तो आपको इसका फेयर ही नहीं है कि आप टॉस जीतें या हारें। ऑब्वियसली बात है, आपके पास बैटिंग भी अच्छी है, आपके पास बॉलिंग भी अच्छी है। अगर टॉस हार भी गए तो बॉलर्स, आप अगर बैटिंग करनी पड़ती है तो बैट्समैन कैपेबल हैं, और अगर टॉस जीत के आप बॉलिंग करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इतना न्यूजीलैंड के लिए आई थिंक टॉस इज वाइट। न्यूजीलैंड के हिसाब से टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी बैटिंग ज़रा थोड़ी सी वीक है। वो चाहेंगे कप्टिल सर रन नहीं हुए हैं, हैरी निकल से रन नहीं हुआ है, उनका बैटिंग ही इशू बना हुआ है इस वक्त बिल्कुल मेजर। और दूसरी बात ये है कि न्यूजीलैंड ये और अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दो टीमें ऐसी हैं इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने 300 अब तक क्रॉस नहीं किया। यही अफगानिस्तान बात वगैरह आपकी भारी है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि उनकी कोशिश होगी कि ये अगर बैटिंग भी करते हैं तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 300 रन इंग्लैंड की टीम के लिए मेरा ख्याल है कोई इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक बात कि जो इंग्लैंड के कोच है ट्रेवर बेलिस, काफ़ी अरसे से इनके साथ रहे, और जब ये पिछला वर्ल्ड कप हारे थे, मतलब पिछले वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई थी, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक पोस्ट क्रिएट की डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस की, डायरेक्टर क्रिकेट की, और उसमें उन्होंने एंड्रू स्ट्रॉस को अपॉइंट किया था। और बेसिकली एंड्रू स्ट्रॉस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब ऑल क्रिकेट रिलेटेड मैटर्स, टीम के अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेज़, ये वो फला, उसके सारी उसका फीडबैक होता था। वही बंदा था जिसने मतलब जो है ये ट्रेवर बेलिस को रेकमेंड किया, और ट्रेवर बेलिस को लेके आया एज कोच। और फिर इन्होंने वो एक नए अंदाज से खेलना शुरू किया वनडे को। इन्होंने मतलब इवन काउंटी लेवल पे भी वो चेंज किया अपना एटीट्यूड बिल्कुल 50 ओवर्स की तरफ। तो हमने देखा एलेक्स हेज और जॉस बटलर और सैम बिलिंग्स जैसे प्लेयर्स निकले जो कि मतलब आउट एंड आउट फंटेस्टिक, मतलब पावरफुल प्लेयर्स। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं देखता हूँ कि 2015 के बाद जो इंग्लैंड ने एक फ़ैसला किया, और उस फैसले का नतीजा ये निकला कि आज इंग्लैंड फाइनल खेल रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली दे हैव मोर चांसेस ऑफ विनिंग द फाइनल देन न्यूजीलैंड। अब पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में अगर मैं ये बात करूँ कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप को इतना खास नहीं गया, हम सेमीफाइनल नहीं पहुँच पाए। अब बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब डिसीजंस लेने हैं, ये करना है वो करना है। ये भी बातें हो रही हैं कि जी वो मिकी ऑथर ने कहा है कि जी मुझे एक्सटेंशन दे दो और ये करके। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सेटअप है जिसमें एमडी और चेयरमैन है, उनको भी इस किस्म के अब कुछ मतलब क्या सब बोलते हैं रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि जिससे कि जो है हम अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से हम स्टार्ट कर दें सिलसिले तैयारी करना? देखिए, एक क्रिकेट कमेटी इन्होंने बनाई है, ठीक है, जिसमें वसीम अकरम हैं, मिसबाह हक हैं, और वसीम साहब, उरूज मुमताज़ भी है उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस क्रिकेट कमेटी का SOPs क्या है, हाँ, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, क्या उसके लिए दायरे अख्तियार में है कि वो 5 साल का 4 साल का इंटरनेशनल प्रोग्राम कोई बनाती है, तब तो कोई बात बन सकती है कि हाँ जी कोई प्रोफेशनली सेटअप कोई हो, और फिर क्रिकेट कमेटी टू बी ऑनेस्ट देखें, क्रिकेट कमेटी जब इन्होंने बनाई, मोहसिन खान को चेयरमैन बनाया उसका, तो हमने तो देखा ऑन एयर भी वसीम अकरम ने बार बार कहा कि क्रिकेट कमेटी है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता, मतलब था ही नहीं, क्रिकेट कमेटी का तो नाम ही नहीं था। ये तो ऑल ऑफ सडन ये वर्ल्ड कप का जो सिलसिला हुआ तो फिर आया कि जी मोहसिन खान ने मतलब स्टेप डाउन कर दिया है, उनको मतलब चेंज कर दिया, और वसीम खान जो है वो क्रिकेट कमेटी को देखेंगे, तो ये एकदम से क्रिकेट कमेटी की अहमियत बढ़ गई। लेकिन मैं यही मेरा जो आपने बात की बिल्कुल सही बात की, लेकिन मेरा यही सवाल कि वहाँ पर एंड्रू स्ट्रॉस रिमेन्ड डायरेक्टर, मतलब उस जो बनाया था, और उसने फिर लास्ट अक्टूबर में उसने रिज़ाइन किया खुद ही, क्योंकि उसकी मतलब वाइफ वगैरह की तबीयत का मसला था। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट कमेटी तो एक फ़ैसला ले लेगी जो भी लेना है, उसकी कंटिन्यूशन कैसे होगी? क्या क्रिकेट कमेटी को करना चाहिए कंटिन्यूशन? देखिए, जब तक कि आप जो टीम के लोग काम करने वाले हैं उनके साथ राब्ता नहीं है, हाँ एग्जैक्टली, आपकी कमेटी कोई भी कामयाब नहीं होगी। ये मैं आपको भी बता दूँ, कमेटी तो एक फैसला कर देती है, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको फॉलो अप, उसको देखना, रेगुलर रिपोर्ट्स आना, फिर थिंक टैंक बन जाता है वो, और साथ में वो सारा काम भी चल रहा होता है, और जो ग्रे एरियाज होते हैं उस पर काम हो रहा होता है। तो ये सब काम करने के लिए है प्रोफेशनल अंदाज। मुझे यकीन है कि वो इंग्लैंड से आए हैं CEO साहब,
वो वहाँ की वर्किंग जानते हैं। आई होप कि वो इस टाइप ये की तो कोई steps गारंटी नहीं है कि उठाएंगे। इंग्लैंड से आए तो मतलब वो कामयाबी होंगे। मतलब कि वहाँ पर काउंटी में अगर मैं काम किया है तो उस काम का जो स्टाइल है वो अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पर भी वो चीज़ें implement लेकिन करेंगे। सवेरा जो इकबाल भाई कह रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक देयर इज अ नीड कि आइदर क्रिकेट कमेटी को पावर दे दी जाए कि क्रिकेट कमेटी एक तरह से क्या इसको कहते हैं आप, एक वॉच डॉग का रोल प्ले करे ओवर द टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर्स, कि ये लोग क्या करते हैं अगले 3-4 साल में, उनके साथ बैठ के एक प्लान लेआउट करे, जो भी कोच बनता है, कप्तान होता है या चीफ सेलेक्टर होता है, वो बताए क्रिकेट कमेटी को भाई ये हमारा प्लान है और हम इस हिसाब से इस प्लान पे चलेंगे, और फिर वो क्रिकेट कमेटी उसको फॉलो करे उस चीज़ को। सबसे और पहले शुड तो समवन बी अपॉइंटेड एज मतलब स्पेशली फॉर दिस रोल। सबसे पहले तो टॉकिंग अबाउट कमेटीज, मतलब पीसीबी इज डन विद मेकिंग कमेटीज। जब होता है कुछ होता है कमेटी बन जाती है, कुछ होता है कमेटी। ये कमेटी वाला जो मसला है ना वो मेरे ख्याल से डिसॉल्व कर देना चाहिए। एक बंदा हो, क्योंकि कमेटी में भी फिर जैसे आपने कहा वसीम अकरम का और मैंने मेरी पर्सनली उनसे बात हुई है तो ही सेड पता नहीं कमेटी है कि नहीं है। तो वो वाला एटीट्यूड, एक कमेटी मेंबर खुद ये बात कर रहा है तो विच गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। कमेटी नहीं होनी चाहिए, एक बंदा होना चाहिए जो वो वॉच डॉग का काम करे, हु कैन इवन बंदा क्वेश्चन appoint आप ये कह रहे देम। एक बंदा जरूर ऐसा कोई होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे इकबाल भाई? मैं कहता था कि देखिए ये सब काम, ये सारे काम जो हैं ये जब भी हो सकते हैं जब आपका माइंड क्लियर हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता क्लियर हो, हाँ, कोऑर्डिनेशन exactly. कोऑर्डिनेशन हो। यहाँ तो हमारा जो कल्चर है और इसको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तक हमको किसी कमेटी को जवाब देने के लिए भी लोग सही तरह बात नहीं करते हैं। मेरे अपने हिसाब से एक इनका आइडिया ज़रा अच्छा मुझे लगा है कि कोई एक आदमी अपॉइंट किया जाए। इस वक्त इन सब में जो मेरे ख्याल है ताज़ा जो क्रिकेट से वापस आया है वो है मिसबाह। आई थिंक मिसबाह को अपॉइंट करना चाहिए और वो जो है उन सब के ऊपर एक वॉच डॉग की तरफ से रहे और वो कोऑर्डिनेट करे सब चीज़ों को। मसला ये ना काका कि देखें, आप जब एक 4 साल की प्लानिंग करते हैं, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि कोई कोच आपको या कोई चीफ सेलेक्टर आपको एक पेपर बना के दे कि जी मतलब अपना प्लान दे और उस प्लान में ये हो कि जी हम तो हर टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक स्पेसिफिक टारगेट ज़रूर होता है, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप। जैसे अगर बेलिस है, अभी ट्रेवर बेलिस है, तो उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया था ईसीबी वालों ने कि बस वनडे में हमने जो है ऊपर आना है। वो आ गया वनडे में ऊपर, ठीक है ना, वनडे में ऊपर आ गया। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा मुझे ये नज़र आता है कि कोई कोच से एक प्लान लिया ही नहीं जाता कि भाई आप क्या अचीव करेंगे। जैसे मिकी ऑथर से कोई प्लान लिए नहीं गया। बहरहाल इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और गुलाम अली महमूद से भी हम इस पर बात करेंगे। हमारे हेडलाइंस का ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन और बड़ी लंबी ये हमारा एक सफ़र रहा है इस वर्ल्ड कप का और डेली हम शो के साथ हाजिर हो रहे थे आपके सामने और बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने पसंद भी किया ये शो और व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी आई है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया गया है। क्रिटिकल भी रहे हैं लोग हमारे शो के कुछ चीज़ों के हवाले से। लेकिन बहरहाल मेन चीज़ ये है कि लोगों ने शो देखा और विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर आस जो हमारी जी स्पोर्ट्स की टीम है। और बात हम कर रहे थे कि जो अब पाकिस्तान क्रिकेट का आगे क्या मतलब सिलसिला बनेगा और ईसीबी के हवाले से मैंने सवाल किया था कि इकबाल भाई वही मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे सवेरा ने कहा तो मतलब इंडिविजुअल इज़ इट पॉसिबल कि इंडिविजुअल को जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है किसी को, जैसे आपने कहा मिसबाह को कर ले तो बेहतर है। ये पॉसिबल है, हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में? क्यों नहीं हो सकता है? आप उसको टर्म्स एंड कंडीशन दें और उसकी जिम्मेदारी लगाएं कि जी जो थिंक टैंक यहाँ बैठ के प्लान करता है और कोच के साथ बैठ के तो आप मॉनिटरिंग भी करेंगे और साथ में अपनी एक्सपर्टीज़ भी देंगे। तो जॉब तो अगर आपने देखिए ना, अब इससे अच्छा तो ज़्यादा कोई और आपके पास आदमी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है। और मैं आपको अभी से बता दूं गुलाम अली इस चीज़ से अग्री नहीं करता।
नहीं देखिए, जो मिसबाह के नाम से एग्री नहीं करते हो। मेरे हिसाब से जो क्रिकेट कमेटी हम काफ़ी अर्से से बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, और क्रिकेट कमेटी का काम जो है क्रिकेट अफेयर्स को देखना, इम्प्लीमेंट करना, उनके चीज़ें जैसे कप्तान का फैसला है, कोच का फैसला, कोचिंग स्टाफ का फैसला, सिलेक्शन कमेटी का फैसला है, लेकिन साथ साथ लेकिन ये सारे पावर अब एमडी के पास है। वो MD के क्रिकेट पास कमेटी के power चेयरमैन आ है ना गया। वो। लेकिन वो रिकमेंडेशन जो है वो चेयरमैन को ही जाएंगे, जो कि हाँ, chairman लेकिन साथ साथ देखिए, हमें पता है कि हमारे प्लेयर्स की जो रिलेशन होते हैं, जैसे सपोज आपने क्रिकेट कमेटी में कोई आपने कहा कि जी आप इंक्वायरी करें किसी भी सीरीज की, तो वो चीज़ हो नहीं पाती, एक रिलेशन आ जाता है, एक जो बाइंडिंग है वहाँ पे थोड़ी सी लोग आंखें जो है दाएं बाएं कर लेते हैं कि चलो छोड़ दो। लेकिन साथ साथ जैसे मैं कल आपसे जिक्र कर रहा था कि COA जो इंडिया का जो वो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, जो टेक्नोक्रेट्स पे मुश्तमिल है, वो उनका काम है जो ऑब्जेक्टिव BCCI के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको एवेल्युएट करना है। तो अब जो ये पूछगछ होने जा रही है, COA कर रहा है, क्रिकेट कमेटी नहीं करी, जिसमें तेंदुलकर है, गंगोली वगैरह हैं, वो उनका काम है कोचेस को अपॉइंट करना, सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट करना। हाँ, तो जो ये इस तरह के मामला जब आते हैं जहाँ नेशन जो जहाँ एंगर आता है या मीडिया बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करा, तो वहाँ पे जो पूछगछ करने वाला हो वो टेक्नोक्रेट टाइप के लोग होने चाहिए, जो कि थोड़े से क्रिकेट रिलेटेड ना हो, न्यूट्रल हो वो, और वहाँ पे फिर वो आप ये कह रहे हैं क्रिकेट कमेटी को ये काम सौंपना चाहिए। नहीं, क्रिकेट कमेटी का काम क्रिकेट अफेयर्स पे जो है डिसीजन हाँ, लेना वही, है, डिसीजन लेना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कोई कि और ब्यूरोक्रेटिक कमेटी होनी हाँ, कोई चाहिए। ऐसी चीज हो जो पूरे जिसमें इलेक्शन से के मामला से लेकर के और सारी जो चीजें हैं, जो उनके जो ऑब्जेक्टिव है PCB के, उनको एवेल्युएट करना कि ये राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो सिफारिशात देना है प्राइम मिनिस्टर को। फिर PCB का काम क्या? फिर नहीं, PCB आप का फिर देखिए- chairman की देखिए, जरूरत क्या है? आप- अगर आपने अगर ऐसी एक कमेटी बनानी है जो बैठ के सारे काम को मॉनिटर करेगी, तो फिर फायदा क्या? देखिए, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का फायदा क्या? बात किसी भी आप देखिए ना, आप देखिए, हम यहाँ पर वी आर टॉकिंग इन अ वेरी लिमिटेड मतलब स्कोप में हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किया कि उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने एक रोड अपना एक मैप तैयार किया, उसमें उन्होंने एंड्रू स्लॉस को लेकर एक रोल दिया, उसके लिए पोस्ट क्रिएट की गई थी वो, ठीक है। उसने फिर सारा देखा, लेकिन luckily- उसने ट्रेवर बेलिस को मतलब वो लेके आया, और इयन मॉर्गन को फिर वो लेके आया, फिर उन्होंने उसी तरह प्लानिंग की। मैं उस हवाले से बात कर रहा था लकीली कि- क्रिकेट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के बाद स्ट्रॉस जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक क्रिकेटर है। नहीं तो हमारे पास भी है, नहीं, ऐसी मैं बात आपको तो नहीं बता है। रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा स्टिफ आदमी है। अगर आप उससे कैरियर उठा के देखें एज कैप्टन, और उसके जो डिसीजन हार्ड डिसीजन होते थे, ठीक है ना, तो आपके नहीं अगर तो पास जो कोई ऐसा जो नहीं तो जो इकबाल भाई जो नाम ले रहे हैं मिसबा का, क्या उसमें मिसबा में आपको कमजोरी नजर आती है? मिसबा ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया इकबाल भाई, जो सिलेक्शन कमेटी में थे। वो तो एज अ कैप्टन वो तो राइट तो है ना यानी वो उसका स्ट्रांग भाई। हुआ ना। नहीं, strong हमें बात ऐसी है, स्ट्रांग उसका right है। पर्सनालिटी तो चाहिए जो दूसरों को बात- इन्फ्लुएंस कर नहीं, सके। बात ये नहीं, इन्फ्लुएंस सिर्फ आप उन लोगों के लिए ना करें। देखिए, एक Selection चीज़ तो committee में वाज़ेह है ना, काम एक चीज़ तो वाज़ेह है ना सवेरा के, मतलब जो ठीक है, मैं कहता हूँ कि नजम सेठी ने एक तरह से ठीक भी किया, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जी चेयरमैन क्यों इंटरफेयर करता है क्रिकेट मामलात में। तो नजम सेठी ने फ्री हैंड दिया था इंजमाम उल हक को एज चीफ सेलेक्टर, नजम सेठी ने फ्री हैंड दिया हेड कोच को, सपोर्ट स्टाफ को, नजम सेठी ने फ्री हैंड दिया, उससे पहले शरियार खान ने भी फ्री हैंड दिया, कप्तान को भी तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बनाया, कहा कि जी अब आप लोग करो। लेकिन एक फील आई कि जैसे जैसे मामला चलते रहे पिछले 3 साल में, कि मतलब नाजायज़ कुछ चीज़ें हुई, कुछ बिल्कुल ही लॉजिकल किस्म के डिसीजन लिए गए जो लोगों की समझ में नहीं आए। तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब शुड द क्रिकेट कमेटी नाउ मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द चीफ नहीं- सेलेक्टर्स, टीम नहीं कर सकती है। कैप्टन, ठीक ये है? नहीं कर सकती। नहीं कर सकती नहीं, है। नहीं महमूद कर आप क्या कहते हैं? वाई क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कर सकती है। इट डिपेंड कि कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नाम बताएं चलिए। नहीं नहीं, नाम कौन सी ऐसी यार, शख्सियत है जो देखो कर ये बात आप नहीं बताओ ना, होती। गुलाम गुलाम अली तो मसला ये exist आता करती है है ना। नहीं करती देखिए नहीं ना, है। देखिए कौन से आपके जहन में ऐसे ये- नाम है हाँ, जो आप- कमेटी- ये मसले अरे नहीं भाई, आते। गुलाम अली क्रिकेट मतलब कमेटी तो है ना। देखिए ना, आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं, जो चेयरमैन या MD बैठा है, उसका काम है वो तौर करे कि भाई इकबाल भाई में ये एबिलिटी है, या गुलाम अली में है, या मोइन खान में है, या किसी प्लेयर में है या नहीं। उनके इंटरव्यूज तो करें। हम लोग जो है ना, हम लोग रिकमेंडेशन आती है, हम कोई बात नहीं करते, चाहे इवन कोच हो, किसी को भी लगाने के लिए हम लगा देते हैं। हम वहां पर उसकी थॉरली चेक नहीं करते, Evaluation नहीं करते एवोल्यूशन नहीं करते कि ये बचपन से क्या करता हुआ आ रहा है, इसकी किस तरह, इसने क्रिकेट किस तरह खेली है, क्या किया है। हम बस नाम की वजह से या फेस की वजह से उस बंदे को वहां पर लगा देते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, इंटरव्यू बेसिस नहीं लेकर आएंगे, प्रॉपरली थॉरल नहीं करेंगे, तो फिर हम वो चीज़ नहीं ला सकते। और जो भी हम लेकर आए,
तो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर्स आते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। आपको, मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, यू शुड आंसर मी। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, एज मेरे पास अथॉरिटी है, लेकिन वो तो देखें यार, देखें वो चाहिए। मैं आपको आप बताता हूँ, स्ट्रॉस की बात कर ये रहे जो हैं। एस्पेक्ट है ना, ये जो एस्पेक्ट होता है, ये हर कंट्री में होता है, इवन इंग्लैंड में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह है। आप जब किसी Minimize को होता है कोच सर, बनाते हैं, बहुत कम वो ठीक होता है, है। वो वेरिएबिलिटी की बात आती है, लेकिन जब आप किसी को कोच बनाते हैं, कप्तान बनाते हैं, चीफ सेक्टर बनाते हैं, तो यू कैन नॉट टेल देम कि आपने 100% बस यही चीज़ करनी है जो हमने बोला। ऐसा नहीं होता। उनके 19-20 अभी होता आप खुद कह रहे हैं ना है। दे कि में एक- फील के एक बैट्समैन दूसरे बैट्समैन से बेहतर है, उसने शायद 200 रन कम बनाए हो, दे में फील के ये बंदा इस सीरीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हो, जगह के तो लिए आप वो बेहतर है। डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये नहीं मैं कह सिर्फ रहा। ये कह रहा हूँ कि एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जिसमें जो भी अपॉइंट हो वो अपने 4 साल का प्लान दे दे और ये डिसाइड हो जाए कि हाँ भाई अब हमने 4 साल में हमारा मेन टारगेट वर्ल्ड कप है, अगला वर्ल्ड कप हमने जीतना है, हमने कैसे या हमने जीतना है? फाइनल जीतना है, ये लेकिन कैसे जीतना है, हाँ कैसे जीतना That's है, an जो भी है। important thing, एक कि तो वो, हमने- दूसरा ये कि अगर हमें एक क्रिकेट कमेटी अगर एक जैसे बनी हुई है, वो मॉनिटर कर रही है, उसको लगता है कि 1 साल बाद कि नहीं उस डायरेक्शन में चीज चल रही, वो बोला कि बात करें फिर Absolutely. कि भाई ये चीज नहीं चल बिल्कुल, रही। और authority के साथ। देखिए जहाँ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात हो रही है, कोई आसमान से नहीं उतरेगा स्ट्रॉन्ग। हम में से कोई है ना। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स से अगर मैं एक क्रिकेट टीम हूं और ये मुझे देख रहे हैं गुलाम अली, अगर गुलाम अली की भी वैल्यूएशन होगी तो वो अपने ऊपर बल्ली नहीं लेंगे मेरी वजह से। अगर मैं कुछ गलत करूंगी और वो उसको छुपा लेंगे या वो जो भाईबंदी वाली हम बात करते हैं उसमें रह जाएंगे, तो देखिए heed the जस्टिस question। कयूम की जो वो थी सारी हेयरिंग वगैरह, उसमें आपको वहां लगा ना कि थोड़े से मतलब सॉफ्ट डिसीजन लिए गए, तो ये किस पाकिस्तान मुल्क में में नहीं लिए गए? किस मुल्क में नहीं लिए गए भाई? किस बोर्ड ने नहीं देखिए, लिए? जब तक बताए ना वही तो मुझे। कह रहा हूं, उसके नहीं, फिर आप expose देखें, तो नहीं गुलाम किया अली, गया बात ना। ये नहीं है। अगर देखें, कोई चीज हुई, जब expose आप नहीं एक हुए। बात करते हैं, नहीं जब आप एक बात करते हैं, हमेशा हिस्ट्री जहन में रखा करें। सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने, इट्स अ वेरी लॉन्ग मतलब टॉपिक, ये मैं उस पर ज़्यादा ड्वेलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो इंप्रेशन है कि पाकिस्तान ने सॉफ्ट रखा प्लेयर्स पे, ये गलत है। सबने रखा भाई, सिफारिशात जो दी और एक इंटरव्यू में कह मतलब दो, ऑस्ट्रेलिया जो ने नहीं मैंने रखा, लिख के दिया, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट रखा, बोर्ड ने implement नहीं किया मेरी वो। बात सुने ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को नहीं बचाया, साउथ अफ्रीका ने नहीं बचाया, इंग्लैंड ने नहीं बचाया, सब बोर्ड। लेकिन बचाया कैसे? बात ये है कि ये भी तो देखे ना आपने, बचाया कैसे उन प्लेयर्स को? उन्होंने टीम से निकाल लिया उन प्लेयर्स को। किसको? उन प्लेयर्स को जिनको बचाना था उन्होंने। हम नहीं तो नहीं नहीं, करते ऐसा नहीं सर। था भाई, ऐसा सर, नहीं ऐसे था होता है। महमूद हामिद साहब। आप- यही आप- मैं यही आप कह रहा हूँ ना बचाते कि इसी आपने तरह थोड़ा हैं। तारीख आप पढ़ा एक करें। Indian players भी इसी असल में तरह मसला ये है कि टीम से लोगों निकाल को लेते। आप ऐसा लड़कों नहीं पे है, ऐसा ट्रस्ट नहीं है, करते हैं, ऐसा सुने नहीं मेरी है बात भाई, सर, ऐसा नहीं है, आप ऐसा लड़कों नहीं पे है। ट्रस्ट करते हैं कि नहीं मैंने नहीं, ये नहीं, काम नहीं, नहीं ऐसा किया, नहीं है। और बाद में जब वो गिल्टी होता है तो फिर किसकी बदनामी ऐसा नहीं है, वो होती लड़कों को खिलाया गया, बकायदा वो Absolutely, लड़के जब खेलते क्रिकेट रहे। बोर्ड किसी आज पे एक्शन देखें, नहीं लेगा, आज बहरहाल फिर ये ICC we तो are लेगा going ना out- सर। देखिए अब हम जा रहे हैं डिफरेंट पार्ट, तो बिल्कुल वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। मैं जो बात कर रहा हूँ एक अलग बात कर रहा था, मैं प्योरली क्रिकेट पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ कि अब क्योंकि डिसीजंस होने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेने हैं, हार्ड डिसीजंस लेने हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, बस मैं इतनी सी बात कर रहा था। वो काम उधर चले गया, ये वो करके। देखिए, अगर क्रिकेट की बेहतरी करनी है और आइंदा फ्यूचर का करना है तो हमको एक एक्सपेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि हमारे तो सारी चीज़ें ख़राब है ना। हमें तो एकेडमी को भी ठीक करना है, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी ठीक करना है, हमें टीमों की सिलेक्शन भी ठीक करनी है। तो इन अ ब्रॉड सेंस में वो क्रिकेट कमेटी बनी है, ठीक है, तो उसका जो SOPs होना चाहिए उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, नंबर 1। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये क्रिकेट कमेटी जो है, इनके अपने कोई या तो एक ये होना चाहिए प्रोफेशनली, सब बोर्ड के एम्प्लॉय होने चाहिए और ये सब के सब होने चाहिए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब ने जाना होता है, बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट्स हैं। तो इसके लिए लाजमी है कि कोई एक डेवलपमेंट जो हो वो मॉनिटरिंग करे। और मिसबा का नाम मैंने इसलिए सजेस्ट किया कि MBA एजुकेटेड आदमी है, लिखने पढ़ने का इसको कोई इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, तो वो अपने पॉइंट्स को एलोबरेट करता है, अगले के साथ डिस्कस करता है। जो आदमी, हाँ, जो आदमी डिस्कस कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, वो चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो एक अलग बात है, मगर उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आर्ग्यू कर सकता है और दूसरे से भी आर्गूमेंट का जवाब ले सकता है। तो उसके अंदर, और कप्तान रह चुका है, तो जो तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे मॉनिटर के अंदर, वो इसके अंदर मौजूद हैं। और उसको अगर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, करंट क्रिकेट का वो अवेयरनेस है उसको, और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसलिए बातचीत भी कर सकता है, मीडिया से भी
तो इज़ अ गुड मतलब ये हमारे पास आइडियल पॉइंट होगा पर्सन क्रिकेट कमेटी और उनके दरमियान, इसलिए क्योंकि सही कह रहे हैं आप, कहोगे इसलिए क्योंकि आई जस्ट फील के थोड़ा सा एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो होता है ना, जो मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है आपके कोचेस का, आपके चीफ सेलेक्टर्स का, कप्तान का, इट हैज़ टू बी बेटर इन पाकिस्तान। इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। मतलब अभी कुछ नहीं पता आपको। अगर मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलने जा रहे हैं और चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि जी हमने 5 प्लेयर्स को रेस्ट कर दिया है, जो कि पहले आपने कभी नहीं किया, ठीक है, इट मेक्स नो सेंस। आप जब क्यों रेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कि वर्ल्ड कप आ रहे हैं तो इसलिए हमने कहा उनको रेस्ट दे दें। कप्तान बिलबिला रहा है कि नहीं भाई मुझे रेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ों के लिए मैं कह रहा हूँ कि देयर हैज़ टू बी कि अगर मिसबाह उल हक डिसीजन ले रहा है, इंजमाम वालों को मिसबाह उल हक आंसर कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकता? अगर उनको देखिए, आपको इकबाल भाई जो कह रहे हैं उसमें एक पॉइंट में गुलाम अली शख्सियत वो होनी चाहिए, लेनी पड़ती, कोई नहीं देता। गुलाम अली एक शख्सियत आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि किसी पर्सनालिटी को, लेकिन वो किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाला शख्सियत ना होनी चाहिए। आप अगर उसको कॉन्फिडेंस देंगे, देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, हालांकि मेरे साथ उसका पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर इकबाल भाई मैं आपको बताऊं, आप जो उसको पाकिस्तान जवाब क्रिकेट की, इकबाल भाई, जो सबसे बड़ी बुराई है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट में, माने ना माने ये आई डोंट केयर, लेकिन मैंने अपनी 30 साल में यही देखा है कि जितना फॉर्मर प्लेयर्स ने नुकसान पहुंचाया है इस क्रिकेट को, किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं सीधे मुंह पे बोलता हूँ, सबके बोलता हूँ। उसकी कैसे नुकसान पहुंचाया? लाइक्स डिसलाइक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक्स। इसका नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये आपके सामने मिसाल है। आप एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं मिसबाह की, लेकिन मैंने क्या कहा था? मैंने जब मुड़ने से पहले कहा, मैंने कहा ये कहेंगे नहीं मिसबाह नहीं। क्यों? क्योंकि आई नो एक माइंड सेट बना होता है हमारा, वकार बुरा है तो बुरा है, सरफराज अच्छा है तो अच्छा है, फला अच्छा है तो अच्छा है। हम ये नहीं देखते कि यार ये बंदा इस सिचुएशन में काम आता है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता। खान साहब, आपकी राय है ना कि मैं मेरी लाइक डिसलाइक जो भी हैं, आपकी राय है ना, ठीक है ना, लेकिन हमने बैठ के मेरा मुशाहिदा है, 30 साल का मुशाहिदा है मेरा। मुशाहिदा ना, और भी लोगों के मुशाहिदे तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं मैं समझता हूँ कि आप इस चीज को प्रूव कर रहे हैं मेरा मुशाहिदा सही है। एक वो शख्स जो अपनी कप्तानी बचाने के लिए मुख्तलिफ क्रिकेटरों के पास जाता है, रोता है, गाता है, ठीक है ना, वो मतलब यू आर बीइंग वेरी अनफेयर हियर। सॉरी नहीं, यू आर बीइंग वेरी अनफेयर हियर। से पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज है। आप एक बंदा जो पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहा है, टेस्ट कप्तान, सबसे सक्सेसफुल, more successful than Imran Khan, more successful than Mushtaq Mohammad, more successful than वसीम अकरम, more successful than अब्दुल हफीज कारदार। आप इस तरह नहीं बात कर सकते यार उसके बारे में, ये गलत है बिल्कुल। इसलिए कि आपको बंदा पसंद नहीं है तो आप नहीं, ये गलत है। ये हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को पसंद नहीं, मुझे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट, पर्सनालिटी पसंद नहीं है मुझे, दे नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट। इस तरह नहीं होता कि आप आके स्क्रीन पे कुछ भी किसी के बारे में बोल दें और खत्म करें। नहीं यार, उसकी भी खिदमत है आपकी, ठीक है, आपकी डिफरेंस बात ही नहीं हो रही है। लॉन्ग टर्म खिदमत तो इंजमाम वाला की बहुत ज्यादा है, हम उनको बैठे हुए क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं चीफ सेलेक्टर। अभी हम इस बार क्रिकेट कमेटी की तो बात नहीं कर रहे ना, पर्सनैलिटी नहीं, हम क्रिकेट कमेटी की बात कर रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने किया उसकी तो है ना, मतलब हम क्रिकेट कमेटी बनी, क्रिकेट कमेटी ने वहां क्या बात उठाई, इन्होंने क्या क्या रोल था? मीटिंग ही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्या मेले में रखा, आवाज क्यों नहीं उठाई? मिसबा ने भी कहा, वसीम ने, दोनों ने कहा, ऑन पब्लिकली कहा उन्होंने कहा हमें अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। ये चीज कही उन्होंने, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। अगर वो अलग कर सकते हैं बिल्कुल करें। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट अगर बेहतर होनी है तो भाई सबसे पहले तो ये चीज खत्म होनी चाहिए हमारे कल्चर में। मैं साफ सीधी बात करता हूँ, ये सबसे बड़ा हमारी बीमारी है हमारी क्रिकेट की। हम अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को लेके चलते हैं। आपकी तो नहीं, देखें एक बात याद रखिएगा, आपकी अपनी पसंद होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने कहा कि जुल्फिकार बाबर बहुत अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान से खेलना चाहिए, मैंने ये नहीं देखा कि जुल्फिकार बाबर मुल्तान से उसका ताल्लुक है या उसका ताल्लुक पेशावर से या कराची से है। मुझे वो बॉलर लगा कि हाँ ये अच्छा है। अगर मैंने कहा अब्बास बहुत अच्छा बॉलर है, मैंने ये नहीं देखा कि वो कहाँ का बॉलर है। ये प्रॉब्लम है, आप लोग माने ना माने, आप बैठ के देख लें, आप लोग पढ़ लें, जिसको जो अब बात को बड़ी खतरनाक रुख पे लेके जा रहे हैं। खतरनाक नहीं, जो फैक्ट है। नहीं, फैक्ट नहीं, देखिए आप मुझे नेगेट करें ना, चले आपको नेगेट किया, आपका एक फॉर्मर कैप्टन बैठता है चैनल पे, इलाकाई बुनियादों पे लेके जा रहे हैं इसको यार। नहीं, आप सुन ले मेरी बात। आपका एक फॉर्मर कैप्टन बैठता है एक दूसरे चैनल पे, एक सीनियर प्लेयर है टीम का, वो उसको मतलब मुस्तकिल उड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं है वो आदमी, बस उसको पसंद नहीं है तो उसने उसको उड़ा रहे हैं। ये दिस इज नॉट ऑल। रीजन देना अगर पसंद नहीं है तो
यार छोड़ देना गुलाम अली, क्या आप लोग यहाँ reason सुनना हिस्ट्रियाँ नहीं खोल के चाहते, रखूँ आप मैं, अपनी लोग आप ही कहना निकाल शुरू के कर देते हिस्ट्रियाँ हैं। खोलूँ कि क्या क्या मतलब यहाँ करते हैं लोग और क्या क्या मतलब क्या रीजन होता है उसका होता है। लेकिन बहरहाल अब मतलब बेसिकली वी ऑल एग्री ऑन दिस के कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए हमारा। बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग agree करते हैं? मैं तो आपको बताया, आप अग्री करते बिल्कुल, हैं? definitely। या आप अग्री करते हैं मॉनिटरिंग मैं सिस्टम तो का? कई सालों से बोल आप भी एग्री करते Absolutely हैं? होना अब चाहिए। क्या वो मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए हमें नहीं पता, इसमें हम अग्री नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं Strong नहीं, है, एक देखिए बार इसको मैंने भी इसको मिसबा का नाम दे दिया। मैंने मिसबा की मिसाल तो आपको दी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको करें, चले अगर कोई और कॉम्पिटिटर देखिए, है इकबाल भाई, जरूर मिसबा करें। तो already in the मगर- cricket नहीं, नहीं, committee। नहीं, नहीं, आप लोग है। पॉइंट नहीं समझ नहीं, रहे। वो- कमिटी में तो वो है, मगर उसकी जो बात हम करें ना बिटवीन कोऑर्डिनेशन टीम के साथ, टीम को मॉनिटर करना है कि क्या वो कमेटी के जो डिसीजंस हैं उसके ऊपर अडेयर करती है नहीं करती है, रिपोर्ट बैक होना चाहिए। भाई, मतलब- तभी इफेक्टिव कंट्रोल कब आएगा, जब आप टीम के ऊपर आपकी ग्रिप होगी। अगर Exactly। आपके ऊपर ग्रिप नहीं है तो आप नहीं मतलब कर अब वसीम अकरम को तो नहीं पता ना कि टीम के अंदर के क्या मामला चल रहे हैं, बिकॉज़ वसीम अकरम हिमसेल्फ इज बिजी। मेरी नज़र में एक He's शख्सियत like- आ रही है, he's आने not वाले like वक्तों में वो 100% क्रिकेट खेल focused to that। है, लेकिन हफीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा चले मैं एक कहता ऐसा हूँ है चले कि जो हफीज और आगे चल के आपको यार, किसी अभी बात तो लग क्रिकेट रहा खेल है। रहा है भाई वो। ये अरे आगे की अभी बात तो कर रहा हूँ। उसने- आगे अभी फैसला तो अभी करना है। महमूद की बात कि किसना- बढ़ाते हैं हाँ। कि महमूद का भी ये ख्याल है कि जी इंटरव्यू होना चाहिए सबका बाकायदा। तो अगर मिसबा और हफीज और भी दो कैंडिडेट हो रहे नहीं, हैं हफीज तो तो अभी वो content- आप अप्लाई कर सकते मसला हैं। हफीज तो इकबाल अभी भाई- contention में ही नहीं इकबाल है, भाई, असल candidate मसला ही इंटरव्यू नहीं देने है। वाले का नहीं है, मसला असल इंटरव्यू लेने वाले का है। वो कितना कॉम्पिटेंट अच्छा है। इकबाल तो भाई, फिर तो फिर एक बोर्ड ही बार चेंज छोटी सी करना बात पड़ेगा। करता हूँ, तो फिर वहीद पूरा बोर्ड बदलना भाई, ये पड़ेगा जब अगर क्रिकेट उसको- कमेटी बनी थी, बड़ा उसमें प्रेस में आया सबने, क्या एसओपीज नहीं बनी होंगी उसकी? बनी नहीं होंगी। बनी। अच्छा आप आप सुनिएगा, मुंह नहीं खुलवाए बनी होंगी यार। सर। अभी आपने वर्ल्ड कप देख लिया, आप अपनी सर बहस करते हैं मेरे से, मैं इनका क्या नहीं, तो क्या मतलब तो अभी जो भी क्रिकेट कमेटी के अंदर है, मैं बताऊं आपको। उसको जिस अपनी cricket- रिपोर्ट मैं बताऊं। सिस्टमैटिक देनी चाहिए। मैं- इस क्रिकेट कमेटी मैं की बता- मीटिंग ही नहीं होती, उसकी एसओपीज का क्या करना अरे है? क्या- जो आपस में बैठी नहीं है। ब्रेक ले लूं ठीक है। थोड़ा सा आप लोग फिर आइए पानी में वापस मैं आइए break फिर ले लूं। बताते हैं आपको क्या होता है। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप की हमारी ट्रांसमिशन, और कल फाइनल है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि न्यूजीलैंड कुड बी ए सरप्राइज पैकेज, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं ये ज़्यादातर लीन थोड़ा सा, बल्कि अभी 50-50 है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में आगे क्या चीज़ें हो सकती है, क्या करनी चाहिए। कुछ स्केप्टिज्म भी है यहाँ पर, कुछ डाउट्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात रहे हैं, जिस तरह फैसले किए गए हैं इन द पास्ट, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो अब कुछ अगर डिफरेंट होगा तो बहुत ही प्लेजेंट चेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेट्स होप। लेकिन जो बात हमने स्टार्ट की थी इसी पे की थी कि ट्रेवर बेलिस को जब कोच बनाया गया इंग्लैंड का, तो उनको टारगेट ही ये दिया गया था, और उन्होंने टारगेट ये लिया था कि ये जो वर्ल्ड कप है इसमें इंग्लैंड को वो ऊपर उन्होंने पहुंचाना है या जिताना है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी से ये डिसाइड हो चुका है कि बेलिस जो है वो सितंबर में छोड़ देंगे अपनी जॉब, यानी कि ईसीबी के पास एम्पल टाइम है कि वो तैयारी करेंगे दूसरे कोच की, जो ट्रेवर बेलिस को रिप्लेस करेंगे, चाहे वो उनको कोई असिस्टेंट हो चाहे जो भी हो। दे हैव एम्पल टाइम टू टेक अ डिसीजन। हमारे में उल्टा चल रहा है। हमारे में मिकी ऑर्थर साहब 3 साल बाद वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कह दिया कि जी मैं और काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम के साथ, मतलब मुझे और मौका दिया जाए। तो ये हमारा तो वायरल सिस्टम ही एक अजीब सा है। लेकिन कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप इटसेल्फ, मतलब वर्ल्ड कप को अगर हम देखते हैं तो 10 टीमों ने खेला उस वर्ल्ड कप में, और इंटरेस्टिंगली जो सबसे ज़्यादा खबरें आई हैं कि ग्रुपिंग है और मसले हैं और ईगो क्लैशेस है, वो सारी एशियन टीम से ही आई है। गुलाम अली अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नहीं, वेस्ट इंडीज में कभी कभी आता है। वेस्ट इंडीज की वो कमी डिफरेंट है। आता है उनमें। मुझे माहित रही है। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है? जहाँ तक मैं इंडियन क्रिकेट की आप कल बात कर रहे थे ना, तो मुझे तो नजर नहीं आया कि रोहित शर्मा और की ग्रुपिंग हो, और क्योंकि जब लेकिन भी सवेरे गिनी कि रोहित शर्मा अकेले पहुंच गए इंडिया वापस। ही इज भाई बैक, ही इज बैक, वापस तो आ 500 गए। करने का तो पहुंच सकता है वो, हाँ, उसको क्या वो प्रॉब्लम तो है। क्या पता उनको कोई और अपनी इमरजेंसी हो, वो आ गए हो, फैमिली के साथ गए हुए थे, वापस आ बेचैन हो गए। गए। लेकिन performance वही शेयर मैं करने यही की। कह रहा हूँ Exactly. कि मतलब गुलाम अली, मुझे भी ऐसा फील तो नहीं हुआ कि इंडियन टीम में कोई कहीं पर आपको नजर आ रहा है। क्योंकि आप अगर हाँ, ये जरूर है पॉजिटिव कि आपको कमेंट्स, कोहली ने जितने पॉजिटिव कमेंट्स रोहित शर्मा के लिए दिए हैं ऑल ओवर द टूर्नामेंट, देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पिछले कई सालों से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है,
कभी सम टाइम ऐसा होता है कि आप जानबूझ के ना आपसे गैर राय तौर पे ऐसे फैसले हो जाते हैं जो बड़ा इफेक्ट करते हैं राइट टाइम पे जाकर के, जहां हम सिलेक्शन के हवाले से डेफिनेटली हुआ, वहाँ मैं नहीं समझता कि ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से किया गया, लेकिन उनके फैसले इसी तरह जो प्लेइंग 11 को खिलाना और वहाँ तब्दीली करना, इंडिया ने जो कुछ चीज़ें की हैं, रिप्लेसमेंट मंगवाना, वहाँ पे जो फैसले हुए हैं, मतलब आपके इतनी अच्छी क्रिकेट खेले में जब आपके फैसले कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं तो वो फैसले वो बैकफायर कर गए, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है और उन फैसलों का ही जवाब मांगा जा रहा है इंडिया में, जो मांगा जा रहा है कि भाई ये फैसला क्यों किया गया, ये फैसला क्यों किया गया। और अब जब वो जाहिर सी बात है जब वो चीज़ें उनसे सवालत होंगे, अब वो किस तरह डिफेंड करते हैं कोहली या रवि शास्त्री, वो देखिए जो चीज़ भी सिलेक्शन में आती है, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं तो अकाउंटेबल तो आप हैं, उसके कप्तान का इन्फ्लुएंस था, उसको प्लेयर चाहिए था, उसको मिला, अब कप्तान उसका रिस्पॉन्सिबल है, कप्तान ही उसका जवाब देगा। जब हमारे यहाँ कप्तान कोई प्लेयर मांग रहा है तो हमारा सिलेक्टर उसको नहीं दे रहा, तो फिर कप्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। ये आप जो आप कह रहे हैं ये कोई किसी हवाले से कह रहे हैं आप ये? मुझे भी लग रहा है। बात कर रहा हूँ आपसे, किसको मांगा? मतलब आप जो कप्तान प्लेयर मांग रहा था वर्ल्ड कप के लिए, उसको नहीं मिले वो प्लेयर। कौन सा प्लेयर? शान मसूद को मांगा, अहमद शहजाद को मांगा, शान इरफान मसूद मांगा। होना चाहिए था वर्ल्ड कप में। देखें ये अलग डिबेट है। अहमद शहजाद, शान मसूद तक तो मैंने सुना है, अहमद शहजाद की नहीं मैंने सुनी। मैं आपको बताऊं, ये अलग डिबेट है कि मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। शान मसूद, वैसे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ महमूद आमिर, मेरा एक वैसे आपसे एक सवाल है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं मेरा एक आपसे सवाल है सिर्फ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। शान मसूद किसकी जगह आता है इस टीम में? नहीं, एक ओपनर देखें, मैं ये बात कर ही नहीं रहा आपसे, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अभी विराट कोहली की बात हो रही है। अकाउंटेबल वो इसलिए हो रहा है कि उसने प्लेयर मांगा कि भाई आपने रॉन्ग बंदा, आप गलत कह रहे हैं ना। देखें आप एक चीज ध्यान में रखें, आपका एक सेकंड आप ये चीज ध्यान में रखें कि ये वो इंडियन टीम है जो टॉप है हर फॉर्मेट में सिवाय T20 के, और जो जीतती आ रही है पिछले 3 साल से, मतलब लेकिन फिर भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है ना, एक मैच गलत खेलने पे हमारे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है भाई। हमारी तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, आप मुझे बताएं ना, चीजें सामने नहीं आती खुल के, आपसे पहले से खैर आप फिर आप उधर ही चले गए यार, आप उसमें चले गए इसमें। बात ये है कि देखें इंडियन टीम का एक सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है, उनके पास पैसा बहुत है, उनका मतलब उनका जो एक प्लेयर है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें, मतलब जो उनका एक कैटेगरी का प्लेयर है वो पता नहीं कितने करोड़ों तो साल की उसका गारंटीड उसकी इनकम होती है, तो देयर इज नो कंपैरिजन यू नो बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान क्रिकेट। A+ कैटेगरी का जो प्लेयर है उनका A+ कैटेगरी का 4 प्लेयर्स हैं जिसमें वो एक महीने में पाकिस्तानी 1 करोड़ से 1.25 करोड़ कमाते हैं एक महीने में, मतलब बहुत फर्क है ना, तो like उनका सिस्टम ही 1 अलग है। और बात ये है कि देखें बड़े टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका जैसे रही है, हमेशा चोकर्स का नाम को दिया गया, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि साउथ अफ्रीका बेशक वर्ल्ड कप में हारी हो, मतलब चोक की हो, लेकिन इट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड टीम। मतलब साउथ अफ्रीका को कभी किसी ने नहीं कहा कि ये बुरी टीम है, हमेशा अच्छी टीम रहती थी, टूर्नामेंट्स में आगे वो चौक बैड लक, इंडिया उस दिन बुरा खेला, हार गया, सीधी सी बात है, गलतियां उनसे कुछ हुई। ग्रुपिंग की जहां तक आपने बात स्टार्ट की ना, वो हमने इससे स्टार्ट की, पाकिस्तान की तो हिस्ट्री ग्रुपिंग की, हिंदुस्तान टाइम में खबर आई थी, उन्होंने वो पाकिस्तान की तो हिस्ट्री तो हमें पता है क्योंकि हम पाकिस्तान में हमारे वहाँ तो खैर वो आम ठीक है। सबसे बड़े जो 2 ग्रुप रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, एक वसीम अकरम ग्रुप, एक वकारिस ग्रुप, 7 क्रिकेट खेले और सारे टॉप प्लेयर थे, डबल डब्ल्यू से मशहूर दुनिया भर में। उससे पहले इकबाल कासिम के टाइम में बहुत ग्रुप्स थे, बेचारे इकबाल भाई को तो गन पॉइंट पर डिसाइड करना पड़ा कि मैं मतलब जावेद जाऊं या दूसरे ग्रुप में। बट आई बिलीव ग्रुपिंग सिर्फ क्या बताएंगे आप? जब मेरा ख्याल से किसी सिस्टम में हो सकती है जब आपका सिस्टम वीक हो, अगर शायद सिस्टम वीक ना हो तो ग्रुपिंग हमारे वहाँ तुम बिलीव कर सकते हो कि हमारे वहाँ यहाँ तक हुआ है कि प्लेयर्स का और बड़े मतलब हैवी वेट प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स का और बोर्ड का बकायदा क्लैश किस चीज़ पे हुआ कि जी लॉन्ड्री अलाउंस पे क्लैश हुआ बकायदा, मतलब प्लेयर्स ने बाइकआउट कर दिया, ड्रॉप कर दिया गया प्लेयर्स को मैचेस के लिए कि एक लॉन्ड्री अलाउंस पे क्लैश हुआ था। सर बहुत मुश्किल काम है खुद कपड़े धोना और नहीं, फिर बट लॉन्ड्री ये कि जो देखें जो मैं कहना चाहता हूं, अब आप सुने, अब मैं आपको बड़ा मजे का किस्सा सुनाता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप लोग हम सब यही समझते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अच्छा मतलब वेल लुक आफ्टर करता है। कुछ साल पहले की बात है, श्रीलंका में जो 5 स्टार होटल में मैं भी इतवार से वहीं ठहरा हुआ था, मैं देखा एक बहुत बड़ा नाम था का, वो उस होटल का जो थैली है ना वो लेके आया था। अब वो आपको 4 पीसेज अलाउड है होटल में या 3 पीसेज अलाउड होते हैं, अब उनके शायद ज़्यादा थे कपड़े, तो उन्होंने कहा यार मैं होटल से क्यों कराऊं, तो मैं देख रहा था तो मैंने कहा मतलब कहाँ, तो कह रहे यार वो पीछे लॉन्ड्री या यहाँ पर वो कह रहा है ड्राई क्लीनर, तो वहाँ लेके जा रहा हूँ मैं कपड़े। सही है,
पैसे बचा रहे थे हम वर्ल्ड कप उसके लिए किफायत खेलने शुआर गए थे वो ना, तो हमारी लॉन्ड्री फ्री नहीं थी, लेकिन हम खुद जाते थे ऊपर, पूरा एक धोने लगा हुआ था उनका लॉन्ड्री सिस्टम था पूरा ना, आप बस जाके मशीन में डाल दें। हाँ, वो जो प्रोवाइड पहले, क्या लेकिन किसी ऐसा नहीं एक होता। टाइम में ऐसा भी होता था कि सीनियर्स जो है वो जूनियर्स से धुलवाते थे अपने कपड़े? मैंने तो ऐसी भी किस्से कहानियां सुनी है। भाई ऐसे भी होता था, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी वक्त रहा है कि एक सीनियर है, अब जैसे वो मैच खेल रहा है, ठीक है, अब वो आया लंच में, अब पहले ये सारे मतलब इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, अगर आप जैसे न्यूजीलैंड जैसी जगह पे जा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं होता था कि 5 स्टार केटरिंग हो रही है और बंदे खड़े हुए आपको सर्व करने के लिए, आता कोई सीन नहीं था, मतलब खुद ही आपको जाके लेना पड़ता था। तो ऐसा भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर मतलब न्यूजीलैंड में जो जूनियर प्लेयर है उसको एक सीनियर प्लेयर ने कहा कि यार जो खाना लेके आया वो लेके आया, तो उसने कहा यार इसमें तो दही नहीं, तुम भूल के लाना। फिर वो बेचारा गया ग्राउंड क्रॉस करके दूसरी तरफ क्लब हाउस से दही लेके आया, जब वो लेके आया तो फिर दूसरे सीनियर प्लेयर ने कहा यार तुम आइसक्रीम नहीं लेके आए मेरी, फिर वो गया ग्राउंड क्रॉस करके। वो ऐसे भी हमारे नाम नहीं हुआ पता है, ये लेकिन पता है वो हमारा- जूनियर क्रिकेट कितने खेला पर पाकिस्तान से? बहुत खेला भाई, बाद में इसीलिए तो वो जब इतने उसने राउंड लगाए हैं तो वो नहीं खेलेगा बाद में क्या? बहुत खेला, फिर वो मगर ये कि शायद ये जो कभी कभार 50 टेस्ट खेला। फैसिलिटीज इतनी मेहनत करने के बाद इतनी क्रिकेट खेलनी चाहिए उसको। फैसिलिटीज पुराने कम जमाने होने की में तो- बात हो रही है या लॉन्ड्री की बात हो रही है, हमारे यहाँ मिसयूज भी बहुत होता है। मतलब पूरी फैमिली रुकी हुई तो पूरी फैमिली के कपड़े अगर बोर्ड के ही खाते में धुल रहे हैं तो दैट्स नॉट ऑन। फिर तो यार हमारे जमाने, लेकिन फिर मसला ये था कि बहुत पहले सारी चीजें होती हैं जो पहले नहीं होनी सीनियर्स चाहिए। जूनियर्स का बड़ा वो होता था ना, बहुत ज्यादा वो होता पर था। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, कोई एक कॉलर हमारे साथ हैं, जरा कॉलर को ले लेते हैं। जी कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जरा जोर से बोलेंगे सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इमरान बात कर रहा हूँ सर जी रावलपिंडी जी से। इमरान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं इमरान? जी क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो ये मैंने बताएं इमरान, कल- कल कौन जीत रहा है फाइनल? आपको लगता है कौन जीतेगा कल फाइनल, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? सर ऑन पेपर तो लग रहा है कि इंग्लैंड जीतेगी, लेकिन मेरी दुआ है कि न्यूजीलैंड जीते। आप न्यूजीलैंड के साथ है यानी कि गुड 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 जी, जी, गुड, सर। न्यूजीलैंड के साथ। और बताएं क्या न्यूजीलैंड के साथ इसलिए है सर कि उन्होंने इंडिया को राया, हमारा बदला उन्होंने लिया। ये अच्छा पॉइंट है आपका। और बल्कि इंग्लैंड तो जो है मतलब इसलिए भी नहीं जीतनी चाहिए कि इंग्लैंड जो है वो कहते हैं कि जी जो जीती है इंडिया से उसमें बड़े मतलब सवालात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा ही है सेमीफाइनल सर। से बाहर हो गया। जिन्होंने गेम की सर उनको तो बाहर होना ही चाहिए। हाँ सर। बिल्कुल हमारी तो ये दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब इमरान कल के हवाले से? मतलब सर मैं इस वर्ल्ड आपका कप के हवाले से? प्रोग्राम देखता हूँ डेली, पहले भी मैंने कॉल किया आपके प्रोग्राम में और माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया सर आपने। बहुत बहुत और शुक्रिया इसको आपका कंटिन्यू रखें सर आगे, क्रिकेट मतलब हो ना हो पाकिस्तान में, आप इनकी खामियां और इनको मतलब दुरुस्त करने की कोशिश में जो लगे हुए हैं, माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त काम है सर। और हमारी भी राय कुछ ना कुछ शामिल होती रहती है, हम भी नहीं बिल्कुल हम कोशिश being करते a हैं कि राय आप पाकिस्तानी- लोगों की शामिल की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप लोग भी क्रिकेट उतनी ही शौक से फॉलो करते हैं। खैर हमारा तो मतलब एक प्रोफेशन है, लेकिन आप लोग भी जो क्रिकेट फैंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है मतलब इस क्रिकेट को आगे बढ़ाने में और हमारी टीम को आगे बढ़ाने में। और ये हमें नज़र आया अभी वर्ल्ड कप में, जिस तरह शायकीन ने आके मतलब हारने के बाद भी आके जिस तरह फुल हाउस पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया, बहुत बड़ी चीज़ थी वो और बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपने कॉल इन की। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। वेलकम बैक वंस अगेन। देख रहे हैं आप प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और अब कल फाइनल वर्ल्ड कप का, और कहा ये गया था कि ये फाइनल से पहले के जो फाइनल की टिकटें थी 41% जो है वो इंडियंस ने खरीदी थी टिकटें। तो सवेरा कुछ चेंज आया है, कुछ इंडियंस ने छोड़ी हैं टिकटें कि नहीं छोड़ी हैं? बहुत सारे कल इंडियंस तो आएंगे तो नहीं इंडियंस, बहुत मुझे सारे लगता है इंडियंस का देखने। बयान ही आया कि नहीं हम देखेंगे फाइनल। अच्छा, फाइनल अच्छा। इटसेल्फ वर्ल्ड कप का फाइनल देखना भी जो है वो बड़ी बात है। तो बहुत सारे बिल्कुल है, जो यूजुअल जो आर्टिकल्स बहुत सारे आए हैं वो तो कल आपको दिखेंगे इंडियंस। लेकिन एक बात है मतलब वैसे आई डोंट नो, मैंने तो मतलब सीधी बात है जो मुशाहिदा किया, आपने भी किया होगा आई एम श्योर, जो रिएक्शन इंडिया में उनके मतलब हारने के बाद का आया है वो कोई इतना इंटेंस रिएक्शन नहीं रहा है। इतना इंटेंस
होना भी नहीं हाँ, चाहिए। इतना इंटेंस रिएक्शन नहीं क्यों रहा है, इतना मतलब। इंटेंस हो? उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा मैच, इतने अच्छे मैचेस खेली कि सब कह रहे थे कि शायद यही जीत जाएंगे, यही वर्ल्ड कप। इंडिया इंग्लैंड यही दो नाम थे जो डे वन से आप सुन रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना शोर मचना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इंडिया तो बाहर हो गई, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से रिकवरी मारी है इस वर्ल्ड कप में, मतलब जिस तरह वो हारे है उसके बाद उनको क्रिटिसाइज बहुत हुआ, उनके ऊपर आया कि भाई ये क्या टीम है कि मतलब अब अगर ये मैच नहीं जीतती तो ये बाहर हो जाएगी सेमीफाइनल से, और होस्ट नेशन सेमीफाइनल से बाहर हो रही है। और उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड ने मतलब इंडिया को हराया, और आई थिंक देन दे बीट न्यूजीलैंड ऑल्सो, और कम बैक किया, सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, दैट शोड के उनके पास है मतलब बड़ी तगड़ी टीम है। और ये जहन में रखें कि ये वो इंग्लैंड टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एलेक्स हेल्स को मतलब रिलीज़ कर दिया था। हालांकि एलेक्स हेल्स उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनका रिजर्व ओपनर था, और थोड़ा सा एक डिसिप्लिनरी इशू के ऊपर उसको रिलीज़ कर दिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड से। उन्होंने कहा जी ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, और उसके बावजूद कि जेसन रॉय इंजर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, अनफिट हुआ, लेकिन नहीं एलेक्स हेल को उन्होंने कंसिडर किया। तो आई थिंक मुझे ये लगता है इकबाल भाई कि इंग्लैंड को अगर हम ओवरऑल देखते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, उनकी स्ट्रेंथ आती है जाके 5 के बाद। बटलर तो है ही, बटलर अच्छा, एक तो बटलर अभी तक चला नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में, सवा एक दफ़ा के वो लोग वेट ही कर रहे हैं कि भाई वो स्पेशल बटलर इनिंग्स हमें कब देखने मिलेगी। लेकिन जो उनका मैं देखता हूँ 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, चाहे वो मतलब स्टोक्स हो, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, चाहे वो आपका कैसे बोलते हैं आदिल राशिद हो, प्लंकेट हो, बहुत स्ट्रांग है मतलब उनका जो मतलब यहाँ पर आके ना वो पकड़ते हैं दूसरी टीमों को। पूरी टीम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ खेल रही है, और वो जो 4 साल से जो बन रही थी उसमें हर एक को ये एक रोल दिया गया। हाँ, एक रोल दिया गया था, और वनडे के अंदर वो तमाम मॉनिटर करते गए और उसकी करेक्शन भी होती गई है। और ये जैसे आपने कहा इंजरी, एक प्लेयर रॉय के आने के बाद से जब ये लास्ट पोजीशन में आ गए थे, और वहाँ से जब ये जीते इंडिया और जीत के फिर जो आगे सेमीफाइनल गए, में, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए और वेकअप कॉल थी। और मैं समझता हूँ उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस जो है वो एकदम वापस आ गया। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना इकबाल भाई, वो ये है कि आप देखें कि हमारे वहाँ जैसे वर्ल्ड कप से पहले हमने बहुत सुना है कि जी वी नीड टू प्ले डायनेमिक क्रिकेट, वी नीड टू प्ले 300+ आमिर सोहेल ने एक बहुत अच्छी बात की, तो मैं याद है एक शो में हमारे वो आए तो उन्होंने कहा यार आप कहते तो हो 300 रन की हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, हम भी कहते हैं खेलनी चाहिए, लेकिन कैसे खेलनी चाहिए ये तो बताओ लड़कों को कि खेलनी कैसे चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा, बस खेलो 300 की। एंड आई थिंक इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि अगर हम देखते हैं जेसन रॉय को, अगर हम देखते हैं, हम अगर जैसे अभी महमूद ने कहा डेविड बेस्टॉ को हम देखते हैं, एलेक्स हेल्स की मैं बात कर रहा हूँ बैकअप में, उसको हम देखते हैं, दे प्ले वेरी मतलब बहुत तेज़ खेलते हैं वो, ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हेल्थी है, जब वो खेल रहे होते हैं तो उनका 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट आता है। लेकिन आप ये देखें इकबाल भाई कि वो क्रिकेट कोई आउटलैंडिश क्रिकेट नहीं खेलते, वो कोई इररिस्पॉन्सिबल नहीं क्रिकेट खेलते हैं, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसमें वो तेज़ी से खेलते हैं। हमारे वहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी वो आसिफ अली को और फ़खर जमा को हमने जी मिकी ऑथर ने रोल दे दिया छक्के मारने का, तो वो जी चाहे गेंद इधर हो या उधर हमने तो छक्का मारना है। इट मेक्स नो सेंस। ये बात आपकी दुरुस्त है, और ये फ़र्क जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उन जो इंग्लिश प्लेयर है या दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं, स्कोर बोर्ड देख रहे होते हैं, रन्स देख रहे होते हैं, कंडीशंस अपनी देख टीम रहे को होते हैं, होते कंडीशंस देख रहे होते हैं, और वो गेम प्लान में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो है वो गेम प्लान में जो है वो सिर्फ सुनता है कि भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, अमली तौर पे वो अपनी Execution वो नहीं है। Is education one of the reason? मे बी यू आर राइट। मेंटली स्ट्रॉन्ग जो है ना, देखें अगर ब्रेस्टो के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी, लेकिन उसने कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। क्यों कमबैक अच्छा किया कि मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आप पिछली इनिंग देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स की, तो स्टार्टिंग बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे दोनों फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, बड़ी अच्छी लाइन के ऊपर बॉल कर रहे थे। उन्होंने वहां सर्वाइव करने की कोशिश की, उन्होंने उनको पता था विकेट गिरेगी तो ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, विकेट नहीं गिरनी चाहिए। तो ये जो प्लानिंग है हमें भी इसी तरह करना चाहिए। वो प्लान, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग के अपने ऊपर सेल्फ बिलीव कि मुझे गलत शॉट निकलना है, मेरे ये टाइम निकालना है, मेरे पास इतने पावर्स हैं कि मैं वो जो टाइम अगर थोड़ा सा ले भी लूंगा तो मैं उसको कवर अप कर सकता हूँ। ये तो इंडिविजुअल जो लोग इंग्लैंड क्रिकेट को फॉलो करे ना, सवेरे जो लोग इंग्लैंड क्रिकेट फॉलो करे ना, उनकी जो प्लानिंग में जो था ना, जो इंडियन लायंस की जो टीम उन्होंने डेवलप की, एक ओपन किया उन्होंने जिसे कंपटीशन
कि जो बेस्ट होगा वो आएगा, ठीक है ना। उसमें आपके कई नाम नजर आते हैं ओपनर्स में, अगर आप चले जाएं इंग्लैंड की जो नॉर्मली previous आपकी एक आदत बहुत बुरी है, आप बिल्कुल एंड में आके अपना बात करना शुरू करते हैं। लंबी बात हमेशा पहले कर लिया करते हैं, अब हमारा टाइम हो गया। टॉपिक चला अच्छा भाई, जाते जाते जो है उन्होंने 20 बार भाई करके- इंग्लैंड को आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड शुड विन टुमारो। सवेरा तुम क्या कह रही थी? इंग्लैंड जीतेगा, तुम न्यूजीलैंड को कह रही हो, ठीक है। गुलाम अली, आप इंग्लैंड या न्यूजीलैंड को कह रहे थे? मैं इंग्लैंड इंग्लैंड को कह रहे, और आप न्यूजीलैंड को कह रहे हो? मैं न्यूजीलैंड को और टॉस बहुत वाइटल होगा बिकॉज लॉर्ड्स पे 4 मैचेस हुए नहीं, ये नहीं वर्ल्ड पूछ कप रहे। में। ये वाला सीन ही नहीं। कह रहे कौन चार है? मैचेस टॉस, हुए, मगर- चारों अगर मगर वाला मैचेस सीन ही नहीं जिस कह टीम रहा। ने पहले बैटिंग की है वो जीती है। अगर मगर नहीं है, अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। कल weather कैसा देखिए जी, कल इंग्लैंड, मुझे जो नजर आ रहा है, फाइन। मुझे तो लग रहा है इंग्लैंड जो है क्रश करेगा कल न्यूजीलैंड को फाइनल में। ओके, टू स्ट्रॉन्गर टीम। एनीवे वी सी टुमारो। और कल हम 10 बजे हाजिर होंगे इस स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के साथ। आखिरी दिनों का वर्ल्ड कप का, आखिरी दिनों का हमारी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन का। कल हमें ज्वाइन कीजिएगा रात को 10 बजे, फाइनल भी हो चुका होगा। बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए, इंजॉय कीजिएगा अपने आप को, फाइनल वॉच करें और कल हमें ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।